नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बरेली हिंसा के मामले में लगातार एक्शन तेजी से लिया जा रहा है और अब तक 81 उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है और सुबह सुबह 800 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च पुलिस के जरिए निकाला जा रहा है और जितने भी संदिग्ध लोग हैं सभी पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मौलाना तौकीर रजा की साजिश में जो भी लोग शामिल होंगे उनकी धरपकड़ तेजी से की जाएगी, किसी एक भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। जहां एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बरेली हिंसा के मामले में निर्दोषों पर भी कार्रवाई हो रही है, बेगुनाहों को भी उठाया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जवाब दिया और कहा है कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सीसीटीवी और वीडियो खंगाले जा रहे हैं और जिसका चेहरा उसमें चिन्हित किया जा रहा है उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में एक और नया नाम जुड़ गया है, वो नाम है फरहत, जिसके घर अब बुलडोजर चलने की तैयारी शुरू हो गई है। फरहत वो आरोपी है जिसने मौलाना तौकीर रजा को अपने घर शरण दी थी। मौलाना तौकीर रजा की साजिश में शामिल रहे थे। जब इस नाम का खुलासा हुआ तो न सिर्फ मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बल्कि फरहत का जो परिवार है वो तुरंत डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंच जाता है कि हमने तो सिर्फ अपने घर रहने की जगह दी थी, हमारा क्या कसूर है, हमारे घर पर क्यों बुलडोजर चलाया जाएगा। चलिए ग्राफिक्स आपको पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ अब कार्रवाई बरेली में हो रही है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के साथ बरेली मंडल के चारों जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कमिश्नर बरेली मंडल भूपेंद्र एस चौधरी ने शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं के डीएम को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ बरेली में पुलिस ने तेजी से मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के जो निर्माण है उनको सील कर दिया है। बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई अब शुरू होने वाली है। अब तक 81 से ज्यादा उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है। इसी के साथ हिंसा के मामले में अब पुलिस की रडार पर मौलाना तौकीर रजा का करीबी फरहत भी आ गए हैं। बरेली बवाल में कार्रवाई की आज फरहत तक पहुंच चुकी है। फरहत पर आरोप है कि उसने तौकीर को अपने घर में पनाह दी थी और उसके बाद बीडीए ने उसके मकान को निशाने पर ले लिया है। सर्वे के बाद बीडीए ने नोटिस जारी कर दिया है। अब किसी भी वक्त मकान की सीलिंग और ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि सर्वे के बाद बीडीए ने नोटिस जारी कर दिया। फरहत की बेटी डीएम से मिलने पहुंची, गुहार लगाई, हमने कोई गुनाह नहीं किया, घर तोड़ने की सजा हमें क्यों दी जा रही है। फरहत और उनका बेटा फरमान पहले से जेल जा चुके हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि बवाल के दिन दोनों ने न केवल मौलाना तौकीर रजा का साथ दिया बल्कि कई लोगों को फोन कर मौके पर भी बुलाया, यानी भीड़ इकट्ठा करने का काम किया गया। डीएम का कहना है कि जो लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से फरहत का परिवार डीएम के पास पहुंचता है, गुहार लगाता है कि हम बेगुनाह हैं, हमें छोड़ दिया जाए, हमारे घर को चिन्हित ना किया जाए, तो ऐसे में डीएम ने साफ कह दिया कि हम निर्दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो शख्स इस कड़ी में हल्का भी शामिल है, जिसका ये भी पता लगा है कि भीड़ कैसे इकट्ठा की गई, किसी ने अगर पोस्ट भी वायरल किया गया है तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि इस मामले में मौलाना तौकीर रजा के जितने भी करीबी हैं उन्होंने पुलिस के सामने कहा जा रहा है कि कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। खुलासा यही किया गया है कि नमाज का वक्त 1:15 बजे जुमे के दिन होना था, लेकिन मौलाना के जरिए 1 बजे नमाज पढ़वाई गई और उसके बाद बाकायदा जो पोस्ट हैं वो मौलाना की गैंग के जरिए ही वायरल किए गए। लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करने का आह्वान किया गया और पूरी प्लानिंग 1 हफ्ता पहले से बननी शुरू हो गई थी कि कैसे भीड़ इकट्ठा की जाएगी, कैसे भीड़ को उकसाया जाएगा, कैसे भीड़ के बीच में वो लोग शामिल रहेंगे जो बाकी लोगों को भड़काएंगे, उकसाएंगे। और ठीक इसी तरह सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की, प्रदर्शन को थामने की कोशिश की, तो लोगों इतना उग्र हो गई भीड़ कि न सिर्फ वहां पर गोलीबारी होने लगी, पत्थरबाजी होने लगी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब इस मामले में एक एक आरोपी की पहचान तेजी से की जा रही है और जब धरपकड़ तेज हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस फोर्स को बरेली में उतार दिया गया है, तो चंद मौलाना अब इस मामले को लेकर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, मौलाना के जो तौकीर रजा उनके भाई क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाएंगे आपको।
कि कैसे उन्होंने योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि बेगुनाहों को गिरफ्तार न किया जाए और पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं कि पुलिस घर में घुस रही है, जबरन गिरफ्तारी कर रही है, जो लोग बेगुनाह हैं उन्हें पकड़ कर ले जा रही है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना तौकीर रजा के भाई, पहले वो आपको सुनवाते हैं। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नजर फेर रही है, नजरअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में बुरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, दबिश के दौरान मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों पर जुल्म किए जा रहे हैं। बच्चों तक से मारपीट की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। खौफजदा करने वाली इस कार्रवाई की वजह से कई मस्जिदों में नमाजें तक नहीं हो पा रही हैं, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए। बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो सुन लिया आपने मौलाना तौकीर रजा के भाई क्या कुछ कह रहे हैं। उल्टा पुलिस प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कुछ और मौलाना मैदान में आए हैं, वो भी इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये जो पूरी घटना है इसमें मुसलमानों को टारगेट करने के मकसद से ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन साफ और सख्त लहजे में यही कह रहा है कि जिस तरीके से पूरी हिंसा की प्लानिंग की गई, जिस तरीके से हिंसा भड़काई गई, उसमें सारी कार्रवाई जो हो रही है वो वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर हो रही है और जिस तरीके से उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन को निशाने पर लिया उस बिहाव पर हो रही है। क्योंकि मौलाना तौकीर रजा पर एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और गंभीर हैं। कहा गया है कि मौलाना तौकीर रजा की तरफ से जो प्लानिंग की गई थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि भीड़ इकट्ठा होगी, न सिर्फ पुलिस प्रशासन को चुनौती दी जाएगी बल्कि पूरी ताकत मुसलमानों को अपनी इस पूरे बवाल में दिखानी है, चाहे फिर पुलिस वाले ही क्यों ना निशाने पर आ जाएं, उनकी मौत क्यों ना हो जाए, उससे नहीं पीछे हटना है। तो ऐसे में ये आरोप एफआईआर में लगे हुए हैं। अब इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई हो रही है पुलिस प्रशासन का, उस पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को
उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। हम लोगों का मेन फोकस उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहां पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी, उसके संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी और लोग इसमें इस तरह की भूमिका में प्रकाश में आएंगे, हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। डॉक्टर नफीस है, इसका लड़का फेसबुक पेज है जो आईएमसी का, उसको संचालित करता था। ये बात इनसे पूछताछ में सामने आई है और उसी फेसबुक पेज पे वही अपील जिसको नदीम ने भी शेयर करने के बाद 2 घंटे बाद कहा था कि ये मेरे साइन नहीं है, उसी अपील को डॉक्टर नफीस के लड़के जो दूसरा अभियुक्त है आज जो पकड़ा गया, जिसका नाम है फरहान, इसने आईएमसी के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर पहले अपलोड किया और प्रशासन को गुमराह करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया प्रशासन के साथ रात के समय, और फिर थोड़ी देर बाद ही उसको फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया। सर, अभी तक जांच तो अब ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। बता दें कि इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 180 से ज्यादा नामजद आरोपी हैं और 3000 से ज्यादा जो हैं वो अज्ञात लोग इस एफआईआर में उनके नाम शामिल है। संपत्तियों को अगर संपत्तियों पर कार्रवाई की बात करें तो 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अभी तक चिन्हित की जा चुकी है पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिसमें कई पर बुलडोजर चल गया है तो कई पर बुलडोजर चलना बाकी है। तौकीर रजा का जो मार्केट है जिसमें 37 दुकानें तौकीर रजा की बताई जा रही हैं, उन पर भी जल्द बुलडोजर चलाया जा सकता है। हालांकि प्रशासन ने उन दुकानों को खाली करवा लिया है, क्रॉस का निशान उन दुकानों पर लगा दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा पर यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया, अवैध तरीके से दुकानें बनाई। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है एसआईटी जब गठित कर दी गई तो मौलाना तौकीर रजा पर जो आरोप लग रहे हैं उसके आधार पर एनएसए उन पर लगाया जा सकता है। अगर एनएसए के तहत मौलाना तौकीर रजा पर कार्रवाई होती है तो उनका जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जो उनके करीबी हैं, जिस तरीके से राज उगल रहे हैं पुलिस के सामने, जिस तरीके से खुलासे कर रहे हैं, उससे मौलाना तौकीर रजा की पूरी तरीके से उल्टे गिनती शुरू हो गई है। इस मामले में अब विदेशी फंडिंग की भी जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं इस हिंसा को भड़काने के पीछे कोई खास मकसद तो नहीं था, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार को टारगेट करना तो नहीं था। जिस तरीके से मौलाना दूसरी बार जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, दूसरी बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है और यही वजह है इस बार मौलाना को ऐसा सबक सिखाया गया है कि आगे से बरेली में ऐसी कोई वारदात नहीं होगी। आपको याद होगा जब उत्तराखंड के हल्द्वानी में दरगाह और जो मजार बनी हुई थी उसको तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, वहां पर भी बवाल हुआ। मुस्लिम पक्ष ने पुलिस प्रशासन के साथ जो भिड़ंत हुई, उसके बाद बरेली में मौलाना ने गिरफ्तारी का ऐलान चुनौती करते हुए भीड़ को इकट्ठा किया, बवाल करने की कोशिश की थी। हालांकि उस दौरान भी पुलिस ने मामले को हैंडल कर लिया था, लेकिन इस बार जो भीड़ इकट्ठा कर माहौल बिगाड़ा गया वो वाकई में चौंकाने वाला था कि अचानक से भीड़ बुलाई जाती है, उग्र इस भीड़ को कर दिया जाता है, उसके बाद पथराव होता है, गोलीबारी की जाती है और उपद्रवी भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस ने अब पूरे मामले की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं कि कैसे इस साजिश को रचा गया, क्या इनका मकसद था, क्यों ये कोशिश की जा रही थी। फिलहाल आगे की अपडेट भी हम बरेली पर जो आती है वो आपको देते रहेंगे। तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।